शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, रोज की तरह आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं विज्ञान में। तो इसके लिए मैं आज हमारे सहयोगी टिहरी से मंजू बहुगुणा मैम को आमंत्रित करता हूं। मैम, सादर अभिवादन आपका और माइक ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस विज्ञान की क्लास के लिए जुड़े हैं और इस विज्ञान की क्लास में आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। 1 घंटे हम लोग किस चीज पे बात करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। मैं हूँ मंजू बहुगुणा, जिला टिहरी गढ़वाल से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आमपाटा, ब्लॉक नरेंद्र नगर। तो मैं आप सभी को आज सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी। सेंस ऑर्गन्स यानी सेंस ऑर्गन हम किसे बोलते होंगे? तो पहले तो आप सभी बच्चे जानते हैं हमारा शरीर जो है बहुत सी चीजों से मिलके बना है। तो हमारे शरीर में जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, बाल, ये सभी जो है हमारा बाह्य शरीर होता है। तो बाहरी शरीर जो है हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, कई प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो अंग हमें सूचित करते हैं, संकेत देते हैं किसी भी चीज के बारे में, जो हमें किसी भी चीज के बारे में बताते हैं। हम उसको महसूस करते हैं, हम उसे देखते हैं, हम उसका एहसास करते हैं। तो इन सभी अंगों को हम कहते हैं, जो हमें ये सब चीजों का ज्ञान करवाते हैं, वो हमारी इंद्रियां होती हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लो तो हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इंद्रियां कौन कौन सी होंगी, क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं? तो आप लोग इसके यहाँ पे चित्र भी देख रहे हैं। हमारी ये इंद्रियां होती हैं 5 प्रकार की। और कौन कौन सी होती हैं? देखिए, ये हमारा स्पर्श है, यानी हम क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, जो कि हम त्वचा के द्वारा करते हैं। ये हमारा स्वाद है, जीभ है। ऐसे ये हमारी आंख है, कान है और नाक है। तो ये 5 इंद्रियां हमारे शरीर में होती हैं और इन इंद्रियों के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या ये करती हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब देखिए बच्चों, ज्ञानेंद्रियां, इन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? हमारा जो वातावरण होता है, हमने आपको पढ़ाया था वातावरण के बारे में भी, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, हमारे आसपास का जो माहौल होता है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, तो वातावरण के परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करते हैं, महसूस करते हैं, उसका हमको आभास कराते हैं। तो क्या क्या होती हैं? हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो है प्रमुख ज्ञानेंद्रिय हैं, जिसको हम हमारे बाह्य शरीर की हैं ये। और क्योंकि हमारे शरीर में बाहर से ये स्थित होती हैं, बाहर से हमें दिखाई देती हैं, बाह्य शरीर से ये होती हैं, इसलिए ये ज्ञानेंद्रियां हमारे बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हमारी आंख है, कान है, नाक, जीभ और त्वचा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका हमारे शरीर में क्या उपयोग है। अब देखिए, हम लोग, आंख है हमारे शरीर में, तो आंख का संबंध किससे है? दृष्टि से है। दृष्टि यानी देखना। कुछ भी चीज को हम देखेंगे तभी हम महसूस करेंगे कि अच्छा ये यहाँ पे है, या ये ऐसा है, या ये इस प्रकार का है। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है नाक। नाक के द्वारा हम सूंघकर किसी वस्तु की सुगंध को ज्ञात कर सकते हैं। हमारी नाक खुली होगी, नाक अच्छी होगी, तो हमें किसी भी चीज की स्मेल, किसी भी चीज की खुशबू है या बदबू है, उसको हम अपनी नाक के द्वारा एकदम से महसूस कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि अरे यहाँ पे ये चीज है, या ये हो सकता है, यहाँ पे कहीं आसपास है, इसका हमें अंदाजा लग सकता है। ऐसे ही हमारे पास जो है जीभ होती है।
तो जीभ का जो है, जीभ के कारण हम क्या कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वाद हम जीभ के द्वारा महसूस कर सकते हैं। स्वाद कलिकाओं का के द्वारा हम उस भोजन का या उस वस्तु का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो है त्वचा होती है, तो त्वचा आपने देखी होगी कि हमारे हाथ पैर हर जगह, हमारा पूरा शरीर ही त्वचा से या स्किन से कवर अप हो रखा है, ढका हुआ है। तो त्वचा के द्वारा भी हम एहसास करते हैं किसी भी चीज का। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ये बताया है कि ये लड़की इसमें बना रखी है जिसका हमने ऐसे ही नाम दिया है मीना। इसकी ये नाक है, इसके ये कान है, ये आंखें हैं, जीभ है, त्वचा है इसकी, ये स्किन जो है इसके हाथ पे दिखाई दे रही है। तो इसी की नहीं, हम सबके शरीर में यही सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, त्वचा स्पर्शेंद्रिय, इसमें जो है इसको छू करके हम इसका एहसास करते हैं। जब हम अपने हाथ से किसी चीज को छूते हैं या हमारे हाथ पे, हमारे शरीर पे कोई चीज टच करती है तो हमें एहसास होता है कि अच्छा ये कोई वस्तु है या कोई चीज है, ठंडी है, गर्म है, या उसका किस प्रकार से उसका गुण होगा उसका हम पता लगा सकते हैं। ऐसे ही स्वादेंद्रिय है। स्वादेंद्रियों में कौन आती है, जीभ। जीभ क्यों स्वादेंद्रिय में आती है, क्योंकि हम उसके स्वाद लेते हैं। हम किसी भी चीज को खाते हैं तो उसको हम जैसे ही चखते हैं हमें पता लग जाता है कि इसका स्वाद ऐसा होगा, और हमें वो चीज खानी है या नहीं खानी है हमारा शरीर या हमारा मन तब डिसाइड करता है, पहले उसको चख लेता है। इसी प्रकार से है दृश्येंद्रिय। दृश्य माने देखना, तो दृश्येंद्रिय में कौन आती है, हमारी आंखें आती हैं। तो ये आंखें क्या करती हैं, देखती हैं। हमने आंखें बंद की, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हमें कुछ भी नहीं एहसास होगा, लेकिन जब हम अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, सुंदर खिले खिले फूल देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हैं, हमें आश्चर्य होता है। खुले नीले आकाश को देखते हैं, हमें बहुत सुंदर लगता है। तो इस प्रकार क्या है, हम आंखों से देखकर हम उस स्थान का, उस वस्तु का, उस मनुष्य का या उस चीज का जायजा ले सकते हैं और उसका एहसास कर सकते हैं। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय में क्या आता है, नाक आती है। घ्राण मैंने सूंघना, तो नाक का काम क्या होता है, सूंघना। हम सूंघ कर किसी भी चीज को पता लगा सकते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं किसी रास्ते में, आजकल मार्च अप्रैल का महीना है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। तो जब हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हमें हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आती है। हम लोग हर तरफ से हमें खुशबू का एहसास होता है, तो हम आभास हो जाता है कि आसपास कहीं फूल खिले हुए हैं या कोई अच्छी सी चीज है। लेकिन जब हम कहीं जा रहे हैं और हमें कहीं से बदबू सी आ रही है तो हमें लगता है जरूर आसपास कोई नाली होगी, कोई गंदी चीज होगी जिससे हमें अच्छा नहीं लग रहा है सूंघ के। तो ये सारा एहसास हमारी कौन सी इंद्रिय करवाती है, नाक करवाती है। तो ये हमारी घ्राण इंद्रिय के अंतर्गत आती है। और फिर हमारी श्रवण इंद्रिय। श्रवण इंद्रिय में क्या आता है, हमारा कान। कान हमारी श्रवण इंद्रिय है और उसका काम क्या है, सुनता है। और किसी भी चीज को हम सुनेंगे और सुनने के बाद हम पता लगाएंगे कि उस चीज का काम क्या है, हमें क्या करना है, कौन सी चीज है, किस बारे में बात की जा रही है, या हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है। तो किसी भी चीज का रिस्पॉन्स हम तभी दे सकेंगे अगर हम सुनेंगे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर की थी जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। उनमें से अब हम एक लेते हैं, पहले आंखें। अब देखिए बच्चों, आंखें, आप सबको मालूम है कि हमारे शरीर में आंखें होती हैं, और वो आंखें जो हैं उनका क्या क्या काम है, उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, उनसे हमें कैसा महसूस होता है, और अगर वो आंखें नहीं होती तो हमको फिर कैसा महसूस होता। या कहीं पे अगर हम कुछ चीज देख रहे हैं और हमारे सामने से कोई चीज आ जाए तो फिर हमें कैसा लगता है। तो ये सारा जो है हम कब महसूस करते हैं, जब हमारे शरीर में आंखें हैं। तो आंखें, ये देखिए आंखों के चित्र बताए हैं हमने यहाँ पे। ये आंखें बनी है और आंखों के ऊपर क्या होती है बनी हुई, आईब्रोज, जिसको कि हम भौं भी कहते हैं, भौं कहते हैं। तो ये आईब्रोज, और ऐसे ही हमारी आंखों के ऊपर क्या होती है, पलकें होती हैं। तो ये पलकें हमारे आंखों के ऊपर क्यों होती हैं, आप लोगों ने कभी महसूस किया है।
अगर हमारी आंखों में आईब्रोज नहीं होती, हमारी आंखों में पलकें नहीं होती, तो तब क्या होता? क्या आप लोग कुछ इस बारे में बता सकते हो? जो बच्चे अनम्यूट हैं, क्या कोई बच्चा बोल सकता है कि अगर हमारी आंखों में पलकें या आईब्रोज नहीं होती तो तब क्या होता? हाँ जी बेटा। हाँ, मैम कोई हमारी आंखें जलने लगती। और क्या होता अगर आईब्रोज नहीं होती और पलके भी नहीं होती तो क्या होता फिर? और मैम हमारी आंखें साफ भी नहीं हो पाती। वेरी गुड। मैम हम सो नहीं सकते। सो नहीं सकते। और कोई बच्चा? मैम हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। खराब हो सकती है। बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो और आप लोग अपने रिस्पॉन्स भी दे रहे हो। तो आप लोगों ने कभी देखा है कि जैसे हमारी आईब्रोज हैं और अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं धूप में और हमारे माथे पे पसीना आता है तो पसीना आके कहाँ अटक जाता है? आईब्रोज पे अटक जाता है। और अगर वो आईब्रोज नहीं होती तो पसीना फिसल के सीधे हमारी आंखों में आ जाता, आता ना? तो उससे भी क्या होता? उससे हमारी आंखों में दिक्कत होती। जब पसीना आंख में घुस जाएगा तो हमारी आंख में दर्द करेगा, दिक्कत करेगा। तो हमारी आईब्रोज बनी हुई है तो वो हमारी आंखों को सेफ रखती है और साथ ही साथ हमारी आंखें भी सुंदर लगती हैं आईब्रो के कारण। और ऐसे ही हमारी आंखों में पलकें होती हैं। अब पलकों का क्या काम है? हमारी आंखें, आपने देखा होगा कहीं पे धूल आंधी कुछ आती है तो वो हवा बाद में महसूस होती, पहले हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो अगर हमारी आंखें, पलकें नहीं होती हमारी आंखों में तो वो धूल सारी कहाँ जाती? हमारी आंखों में घुस जाती। कोई भी तिनका उड़ के आता है, कोई भी कूड़ा कहीं से भी उड़ के आता है तो वो क्या करता? सीधे हमारी आंख में चला जाता। लेकिन हमारी आंखों में पलकें हैं और जैसे ही कुछ ऐसी समस्याएं आंख को लगता है कि यहाँ पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ, वैसे ही वो आंख क्या होती है? एकदम से बंद हो जाती है और वो कूड़ा उसी में ही फंस जाता है, पलकों में फंस जाता है और हमारी आंखों को वो पलकें बचाती हैं। तो ये तो इसका बाह्य आवरण हो गया कि हमारी आंखों को सुंदर लगने के लिए और हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए हमारे पास पलकें भी हैं और आईब्रोज भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी आंखें कैसी होती हैं। बाहर से मैंने अभी आपको बताया कि हमारी आंख में क्या क्या चीजें होती हैं और आईब्रोज होती है, ये पलकें होती है, उनका क्या काम होता है वो अभी मैंने बताया। अब आपको मैं ये भी बताऊंगी कि जो हमारी आंखें होती हैं ये लगभग कैसी होती हैं? 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। मतलब इनका व्यास, आपने वृत्त तो पढ़ाई है, तो जो व्यास होता है वो उसके बीच की लाइन जो होती है, व्यास वृत्त के बीच की लाइन जो उसको दो भागों में बांटता है, तो 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। क्योंकि आंखें गोल होती हैं इसलिए इसका व्यास होता है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? आई बॉल भी कहते हैं, जो कि ये है, ये हमारी ये आंखें जो बीच में है तो ये आई बॉल भी कहलाई जाती हैं। ये बाईं तरफ खोपड़ी के ऑर्बिटल कैविटी में स्थित होती हैं। हमारा जो सिर होता है उसमें जो कैविटी होती है वहां ये स्थित होती है। और इसका क्या फायदा होता है कि जो हड्डियों का ढांचा होता है जहां पर ये स्थित होती है वो आंखों को बाहरी चोट से बचाता है। क्योंकि जब हमारी आंखें चारों तरफ से हड्डियों से घिरी होगी तो अंदर अंदर की ओर होगी तो उसपे बाहरी चोट, बाहरी आघात जो है उस पर असर नहीं डालेगा, तो उससे बचाता है। और आंखें जो है एक कैमरे की तरह होती हैं जिसके कुछ मुख्य अंग होते हैं। हमारी आंख एक कैमरे की, जैसे कैमरा किसी तस्वीर को, किसी फोटो को कैप्चर करता है, ऐसी हमारी आंखें होती हैं जो कि किसी भी चीज की फोटो, किसी भी चीज को कैप्चर कर सकती हैं। तो उसको जो है कैमरे की तरह माना जाता है। और इसके मुख्य अंग क्या क्या होते हैं? एक होता है श्वेत पटल। आपने देखा होगा जो हमारी आंखें होती हैं, तो हमारी आंखें कैसी होती हैं दिखने में? बाहर से हमारी आंखें, बीच का पोर्शन काला होता है, चारों तरफ से हमारी आंखें अंदर कैसी दिखती हैं? सफेद दिखती हैं। तो उसको हम कहते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरिया। ये हमारे आंख का बाहर से दिखाई देने वाला सफेद भाग होता है और यह एक श्वेत परत होती है, यानी सफेद परत होती है हमारी आंख पर। यह परत आंख के कोमल भाग की रक्षा करती है। जो हमारे आंख के कोमल कोमल हिस्से होते हैं ये परत उसकी रक्षा करती है, तथा जो आंख होती है उसकी आकृति को भी बनाए रखती है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो फिर हमारी आंख अजीब सी लगती, तो ये हमारी आंख को आकार भी देती है, आकृति भी देती है और इसको सुंदर भी बनाती है।
स्वच्छ मंडल जो होता है कॉर्निया, ये आंख के आगे की ओर एक साफ ट्रांसपेरेंट परत होती है। एक स्वच्छ मंडल होता है हमारी आंख में, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या करता है, हमारी आंख के जो है आगे की ओर एक साफ ट्रांसपेरेंट परत होती है, और जो कि बाहर की ओर कॉन्वेक्स होती है, यानी बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। इसमें जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, जो नसें होती हैं, वो इसमें नहीं होती हैं। ये जो हमारा हिस्सा है उसमें नसें नहीं, ये रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। और ये क्या होता है, बहुत ही सेंसरी नर्व्स होती हैं, बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि सेंस, इसमें बहुत ही सेंसरी नर्व्स इसको कहा जाता है। ये हमारी आंख में बीच में होती हैं। अब होती है हमारी आंख में आइरिस। आइरिस जो है कॉर्निया के पीछे एक गोल लटकता सा पर्दा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आइरिस होता है। और वो क्या करता है, जिसे हम हिंदी में उपतारा भी कहते हैं। यह पर्दे पर जो है रंगीन द्रव्य रहता है, जो इस आइरिस पे होता है। इस पे कलरफुल फ्लूइड होता है, रंगीन द्रव्य होता है, जिसकी वजह से आंखों का रंग कैसे होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है। तो वो कहाँ होता है, इसके पीछे वो पोर्शन होता है, और वो पीछे जो है उसपे वो फ्लूइड, वो द्रव्य लटकता रहता है, वो द्रव्य वहां पर होता है, और उससे हमारी आंखों पर अलग अलग कलर आते हैं। जो प्यूपिल होती है, आइरिस होती है, इसके बीच में स्थित गोल छिद्र को प्यूपिल कहते हैं। जो ये बीच में यहाँ पे जो है आइरिस के बीच में स्थित होता है, और उसको जो है क्या कहते हैं, प्यूपिल या पुतली कहते हैं। यहाँ बीच में वो होता है। तो आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी गौर किया होगा, तो जब हम क्या करते हैं, कभी अंधेरी जगह पे जाते हैं जहां बहुत अंधेरा होता है, तो आपने देखा होगा कि हमको लगता है हमारी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन वो आंखें हमारी बड़ी नहीं होती, हमारी यही पुतली फैलती है। ये प्यूपिल होता है, वो फैलता है, वो ज्यादा देखने की कोशिश करता है, तो वहां पे फैलता है। और आपने देखा होगा जब कहीं पे बहुत तेज लाइट पड़ती है, बहुत धूप हो रही है, तो हमको लगता है हमारी आंखें सिकुड़ रही हैं। तो यही जो है, यही हिस्सा प्यूपिल का वो सिकुड़ता है, और उसको जो है वो चीजें एकदम से दिखाई देती है, क्योंकि बहुत लाइट है तो उसके आंख पे जोर नहीं पड़ता है, तो वो पोर्शन सिकुड़ जाता है। लेकिन जब आप अंधेरे में कहीं होते हैं तो वो देखने की बहुत कोशिश करता है, और उसमें जो है वो हिस्सा फैलता है। तो ये हमारी आंख का ये जो होता है, ये बीच में, बिल्कुल हमारी आंख के बीच में जो हमारा ब्लैक पोर्शन होता है, उसके बीच में ये होता है, उसको आइरिस कहा जाता है। अब ये है जो ये वाली स्लाइड है, तो इसमें क्या है, आइरिस और ये सब चीजें। इसके बाद इसमें क्या आता है, लेंस। लेंस कहाँ होता है, यह पुतली के ठीक पीछे अत्यंत लचीली वृत्ताकार दोनों तरफ उभरी हुई पारदर्शक रचना होती है। वो कहाँ होती है, इस पुतली के पीछे। लेंस कहाँ होता है, इस पुतली के पीछे, जो मैंने अभी बताया कि जो फैलती और सिकुड़ती है, तो उसके पीछे लेंस लगे होते हैं। तो ये लेंस जो है ऐसी होती है, हमारी आंख में ऐसी रचना है, गोलाकार है, वृत्ताकार है दोनों तरफ से, और उभरी हुई है, पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि प्याज की झिल्ली समझो आपकी, जिसके हमें चारों तरफ से दोनों तरफ दिखाई देता है। ऐसी रचना होती है जिनमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, और इनमें भी रक्त वाहिनियां नहीं होती है, नस नहीं होता है, यानी कि ब्लड नहीं होता है। विभिन्न दूरियों से देखने की आवश्यकता अनुसार लेंस की मोटाई घटती बढ़ती रहती है। हम नजदीक से देखेंगे तो लेंस की मोटाई वैसी होगी, हम दूर से देखेंगे तो लेंस की मोटाई वैसी होगी। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है, घटता और बढ़ता रहता है। कोई भी चीज जितनी पास होती है, उसे देखने के लिए लेंस की मोटाई उतनी ही अधिक हो जाती है। जब हम किसी चीज को बहुत पास से देखते हैं, तो उसको देखने के लिए लेंस की मोटाई कैसे हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। अब है नेत्रोद। नेत्रोद जो है एक्वस ह्यूमर स्वच्छ मंडल कॉर्निया एवं लेंस के बीच के दोनों कक्षों में एक साफ तरल होता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आप लोग तो अभी नए बच्चे हो, कुछ बच्चे हमारे पास प्राइमरी से जूनियर में आने वाले हैं, कुछ जूनियर वाले बच्चे हैं, तो आप लोग इतनी इसकी साइंस में इसको आगे पढ़ोगे कि इसकी संरचनाएं कैसी कैसी होती हैं, किस किस चीज से बना होता है। लेकिन एक जनरल नॉलेज के तौर पे
एक सामान्य ज्ञान के तौर पे आपको ये बताएं हम कि इसमें जो है एक नेत्रोध होता है। ये क्या होता है, आंख में क्या करता है, ये एक साफ तरल होता है, एक लिक्विड होता है, बहुत साफ होता है, और इसका काम होता है ये जो निरंतर सफाई होती रहती है इसकी, हमारी आंख के अंदर इसकी अपने आप ही सफाई होती रहती है। हमारा शरीर ऐसे बना है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे काम ऐसे अपने आप चलते रहते हैं जिनका हमें भी पता नहीं चलता है, और वो अपने आप ही रिन्यू होना, उनको अपने उनको एनर्जी मिलना, वो किस तरीके से अपना काम करेंगे, किस तरीके से वो नए बनेंगे, कैसे वो अपने को मेंटेन करेंगे, वो सब अपने आप अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे आंख के अंदर जो ये नेत्रोध होता है वो क्या, उसका क्या है, निरंतर उसकी सफाई होती ही रहती है। लेकिन अगर किसी भी रुकावट की वजह से सफाई बंद हो जाए, अगर माना किसी भी कारण किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी कारण उसका हो सकता है, अगर इस नेत्रोध की सफाई बंद हो जाए तो यह तरल बढ़ता जाएगा, जिससे काला मोतियाबिंद यानी कि ग्लूकोमा हो जाता है। तो तब क्या होता है, जब उसकी सफाई रुक जाती है तो वो तरल जो है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम कहते हैं कि इसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। तो मोतियाबिंद फिर उसी को कहा जाता है, क्या होता है इसको, मोतियाबिंद को क्या कहते हैं, ग्लूकोमा। तो इससे जो है फिर हमें हमारी आंखों को क्या होता है, दिक्कत होती है, हमको ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। तो वो किस कारण होता है, इस तरल के कारण, कि जब इसकी सफाई बंद हो जाती है तो ये बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण हमारी आंखों में काला मोतिया या ग्लूकोमा हो जाता है। आंखों के सामने वाली पारदर्शक रचनाओं जिनमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, उनके विटामिन की सप्लाई यह तरल करता है। अब जो हमारे को आंखों को हमें जो विटामिन चाहिए होते हैं उसकी सप्लाई कौन करता है, यही फ्लूइड करता है, यही तरल करता है। और क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां तो होती नहीं है तो इसी का काम होता है उसमें सप्लाई करना विटामिन आदि की। नेत्रपटल यानी रेटिना, यह आई बॉल की नर्वस टिश्यू से बनी एक इंटरनल परत होती है। किसकी, रेटिना की। जितने भी देखी जाने वाली चीजें होती हैं रेटिना पर छोटी छोटी तथा उल्टी विजिबल होती हैं, जो दिमाग में पहुंचकर सीधी दिखाई देती हैं। अब क्या होता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, या छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने वो आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है, उसकी इमेज उल्टी बनती है। जो भी चीज हम देखते हैं उसकी जो है रेटिना पर उसकी इमेज छोटी और उल्टी बनती है, लेकिन वहां से फिर हमारे दिमाग पर पहुंचकर वो सीधी बनती है, और इससे हमें वो चीज सीधी दिखाई देती है। तो ये थी छोटी सी प्रोसेस आंखों की, कि आंखें क्या हैं और वो किस प्रकार से काम करती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और वो कैसे हमारे सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद हमारे पास है कान। अब हमारे पास जो ज्ञानेंद्रिय है वो है कान। कान का काम क्या होता है, आप सबको मालूम है कि हमारे कान होते हैं, और उन कानों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। और कान जो है हमारे शरीर को संतुलित भी रखते हैं। हर कान के 3 भाग होते हैं। कान के कौन कौन से 3 भाग होते हैं, एक होता है बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण यानी एक्सटर्नल एयर, जो हमको बाहर से दिखाई देते हैं, जो हमारे कान में बाहर का जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है बाह्य कर्ण। दूसरा होता है मध्य कर्ण यानी मिडिल एयर। तो मिडिल एयर क्या होता है, ये बीच वाला हिस्सा हमारे कान का, जो हमारा अपने कान को आप टच करके देख सकते हैं कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो बाहर से हमारे शरीर में उभरा हुआ है, वो होता है एक्सटर्नल एयर यानी बाह्य कर्ण। दूसरा बीच का पोर्शन होता है मिडिल एयर यानी मध्य कर्ण, और तीसरा होता है अंतर कर्ण यानी इंटरनल एयर, जो अंदर का हिस्सा होता है, जहां तक हम भी नहीं पहुंच पाते हैं, वो होता है इंटरनल एयर। बाह्य कर्ण क्या होता है, ये 2 भाग में विभक्त होते हैं। कौन कौन से भाग, कर्णपाली, ऑरिकिल और पिन्ना। यह कान की रक्षा करती है तथा आवाज तरंगों को पकड़ने में मदद करती है। अब आपने देखा होगा हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो क्या है, वो ऐसा उभरा हुआ हिस्सा होता है कि उसके कारण हमारे कान में कोई भी चीज आसानी से एकदम से नहीं घुस सकती है, क्योंकि बाहर से हमारे कान में ये बाहर वाला पोर्शन होता है। तो वो हमारे कान की रक्षा भी करता है और आवाज की तरंगों को पकड़ने में मदद भी करता है। यानी कि आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं या कहीं पे सुनाई नहीं देता है तो हम अपने कान की तरफ हाथ ले जाते हैं और उस कान की तरफ उसको
कोशिश ये करता है कि हमें अच्छे से सुनाई दे। तो क्या करता है वो, तरंगों को पकड़ने में भी हेल्प करता है। बाह्य कर्ण कुहर यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस, यह एक घुमावदार नली होती है जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की होती है। यह कर्णपाली से भीतर तक जाती है। इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव धूल के कण, छोटे छोटे कीटाणु इत्यादि को कान में जाने से रोकता है। कोई भी आंधी तूफान, धूल धक्कड़ कहीं से होता है तो वो क्या करता है, उसको अंदर जाने से रोकता है, वो बाहर ही अटक जाता है। और आपने देखा होगा हमारे कान पर इस प्रकार से कूड़ा भी इकट्ठा होता रहता है, जिसको कि हमारा कान बाहर ही रोक लेता है। तो क्या करता है वो, हमारे कान की सुरक्षा करता है। और फिर आता है हमारा मध्य कर्ण। मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर। कान का पर्दा, श्रवणीय अस्तिकाएं और श्रवणीय नली, ये सब इसके अंदर होती है। और अंतःकर्ण, अंतःकर्ण क्या होता है, इसके अंदर मौजूद अंग सुनने और संतुलन रखने के कार्य करते हैं। जो हमारा अंतःकर्ण होता है उसके अंदर जो मौजूद अंग होते हैं वो सुनने का काम भी करते हैं और उस हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का, संतुलित करने का काम भी करते हैं। अब ये है बेटा, देखो इसमें कान के अंदर की संरचना है। सुनने के बाद कानों का दूसरा मुख्य कार्य है शरीर को संतुलन रखना। वो अलग चीज है। देखिए ये हमारा जो हमने इसमें बताया था कान के बारे में कि ये बाह्य कान है, ये पिन्ना है, ये बाहर का हिस्सा है, ये इसको अंदर से घुमावदार नली इसमें थी, फिर इसमें एयर कैनाल ये हो गया, एयर ड्रम ये हो गया, जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा, जिसको हम कहते हैं कि जब सुनने में जो हेल्प करता है। और कान के पर्दे में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमको सुनने की भी दिक्कत हो जाती है। ये ऐसे ये मिडिल ईयर है, यहाँ पर ये इनर ईयर है, ऑडिटरी नर्व्स यहाँ पे होती हैं ये, और यहाँ से फिर ये कनेक्ट होता है ब्रेन पे। तो बाहर से हमारा कान ये है, लेकिन अंदर जाके ये यहाँ तक पहुंच जाता है। और अंदर तक इतना होता है, ये इस चित्र में बताने की कोशिश की गई है। और बाकी जब आप कान की संरचनाएं आगे पढ़ोगे तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो कान का एक सुनने के बाद एक दूसरा मुख्य कार्य है, वो है शरीर को संतुलित रखना या शरीर को संतुलन में रखना। अर्धवृत्ताकार नलिकाओं द्वारा श्रवणीय कार्य नहीं होता। कुछ नलिकाएं इसमें ऐसी होती हैं हमारे कान में जिनका काम सुनने का नहीं होता है। ये शरीर को साम्यावस्था एवं संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है तो इन नलिकाओं में स्थित तरल प्रीलिम्स जो होते हैं एवं एंडोलिम्स में गति होती है, उनमें मूवमेंट होता है जो आवेग को चॉक्लियर नर्व्स के और वेस्टिबुलर भाग द्वारा मस्तिष्क में जाता है तथा रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा तुरंत शरीर का संतुलन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें मूवमेंट होता है कि वो लिक्विड जो होता है वहां से अंदर को मस्तिष्क की ओर जाता है और हमारे शरीर को रिलैक्स फील होता है, हमारे शरीर में संतुलन बन जाता है। इस प्रकार का भी इसका एक काम होता है। तीसरा हमारा आता है नाक यानी नोज। इस ज्ञानेंद्रिय का क्या काम है ये तो आपको पता ही है कि नाक के द्वारा हम क्या क्या करते हैं। ये नाक है, ये नोस्ट्रिल्स हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और सांस के साथ साथ हमारे नाक का काम क्या होता है, हमारे को खुशबू है या बदबू है, किसी भी चीज की गंध का एहसास कराना। तो इसका कार्य है श्वसन के साथ साथ वस्तुओं की गंध का ज्ञान कराना। नाक की गुहा में ऊपर की अंतः त्वचा के नीचे ऑलिफैक्टरी नर्व्स के छोर फैले हुए होते हैं। जितने गंध युक्त वस्तु है उनमें से अत्यंत सूक्ष्म रासायनिक कण निकलते हैं जो सांस के माध्यम से नासिका में पहुंचते हैं और वहां पर स्नायु तंतुओं के छोर को उद्दीप्त कर प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, यानी कि उसको अलर्ट करते हैं, जो नासिका के स्नायु तंत्र द्वारा मस्तिष्क को जाती है। और फिर हमारे मस्तिष्क को क्या होता है, गंध की अनुभूति होती है।
गंध की अनुभूति बहुत ही नाजुक होती है। यदि ज्यादा समय तक किसी एक गंध में रहा जाए तो उस गंध की अनुभूति खत्म हो जाती है। क्या होता है, कभी आपने महसूस किया होगा कि जब हम एक ही प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं या एक ही प्रकार की गंध में रह रहे हैं तो हमको फिर वो गंध महसूस ही नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा कहीं पे बहुत जैसे कहीं पे कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा होता है, बहुत गंदगी होती है, लेकिन वहां पे कुछ घर भी बने होते हैं, कुछ लोग भी रह रहे होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि इस गंदगी में कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे इनको बदबू नहीं आती होगी। तो वहां पे भी यही चीज होती है, क्योंकि उनकी जो अनुभूति होती है वो खत्म हो जाती है, वो उसको महसूस ही नहीं करते हैं, तब उनको वो गंध ही नहीं आती है। तो इससे जो है ये नाक है, इसका मुख्य काम होता है श्वसन के साथ साथ गंध का एहसास कराना, जिससे कि हमें पता लगता है कि कहाँ पर कौन सी चीज है और हमको उस चीज के साथ क्या बर्ताव करना है, अच्छी चीज है या बुरी चीज है, वो सब उसकी खुशबू, उसकी गंध से हमारे नाक हमें बताता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास जीभ। जीभ का क्या काम है ये भी आप सबको पता होगा। और जीभ का क्या होता है, ये होती है हमारे मुंह के अंदर जीभ, और आप लोगों ने अपनी जीभ को कभी ध्यान से देखा भी होगा। जीभ का कार्य होता है स्वाद को पहचानना। किसी भी चीज का स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, वो सब किससे होता है, जीभ के द्वारा होता है। जीभ पर बहुत से सूक्ष्म अंकुरक यानी पेपिलास होते हैं। प्रत्येक अंकुरक के भीतर भीतरी भाग में स्वाद को पहचानने वाले स्नायु तंतुओं के छोर रहते हैं। आप कभी अपनी जीभ को गौर करना, अपनी जीभ को देखना कि आपको अपनी जीभ में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो कभी आप अपनी जीभ को जब शीशे में ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी जीभ में बारीक 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 से बहुत सी ऐसी बर्ड्स हैं, ऐसी चीज हैं कि जो आपकी जीभ में उभरी हुई है। कभी आप लोग नोट करना। और आपने देखा होगा कि जब कभी गरम गरम चाय पी ली या गरम गरम पानी पी लिया या कोई गरम गरम चीज ले ली तो आपकी जीभ का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिस पर आपको एहसास ही नहीं होता है कि टेस्ट कैसा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये अगर वो गरम गरम चीज से जल गई होंगी तो वो जो है उसका एहसास ही नहीं होता है, उससे वो स्वाद ही पता नहीं लगता है। तो देखिए क्या क्या होता है। ये अंकुरक क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। परिवृत अंकुरक यानी वेलेट पेपिलास, ये संख्या में लगभग 10-12 होते हैं। ये जीभ के आधार की तरफ सबसे बड़े और आसानी से दिखाई देने वाले अंकुरक होते हैं। ये कहाँ होते हैं, जीभ के आधार की तरफ होते हैं और सबसे बड़े बड़े हमारी जीभ पर दिखाई देते हैं। ये हमारी जीभ है और इस जीभ के बारे में ये यहाँ पर इस चित्र में बताया है। दूसरा होता है कवक रूप अंकुरक। कवक रूप अंकुरक क्या होते हैं, इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपिलार। ये पहले अंकुरक की अपेक्षा छोटे लेकिन संख्या में बहुत अधिक होते हैं। ये उससे भी ज्यादा होते हैं संख्या में लेकिन छोटे होते हैं, जो मुख्यतः जीभ के किनारे एवं छोर पर पाए जाते हैं। ये मेन रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जीभ के किनारे और जीभ की छोर पे पाए जाते हैं, यहाँ किनारे किनारे से, और यहाँ पे ये पाए जाते हैं। सूत्राकार अंकुरक थ्रेड लाइक पेपिलास, ये सबसे छोटे किंतु संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं, जो जीभ के अगले 2/3 सतह पर पाए जाते हैं। यहाँ पर आगे ये थ्रेड लाइक पेपिलास पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, संख्या में सबसे अधिक होते हैं। जीभ की नोक पर मीठापन का, जो हमारी जीभ होती है, ये आप लोग देखेंगे और महसूस करेंगे, आगे भी महसूस करना कि कैसा आपको लग रहा है कि जो जीभ होती है इसका आगे वाला जो पोर्शन होता है इस पे कैसा होता है, स्वीट एंड सॉल्ट, मीठे का और नमक का एहसास हमको जीभ के आगे वाले पोर्शन पे होता है। कभी हमें मीठी चीज अगर खाई है या नमकीन चीज खाई है तो उसको हम आगे टिप पे ही, जीभ की टिप में रखेंगे तो हमको एकदम पता लग जाएगा इसका टेस्ट कैसा है। जीभ के दोनों किनारों पर खट्टेपन का, कभी कोई खट्टी चीज आप खाते होंगे तो आप देखना जब हम खट्टा खाते हैं तो हमको यहाँ किनारे किनारे ज्यादा लगता है, किनारे किनारे महसूस होता है कि ये खट्टा है, खट्टेपन का एहसास यहाँ होता है। और जीभ के मध्य भाग पर नमकीन का तथा जीभ के पिछले भाग पर कड़वेपन का स्वाद पता चलता है। जीभ के मध्य भाग पर, यहाँ मिडिल पार्ट जो जीभ का होता है यहाँ पे किसका एहसास होता है, नमकीन का, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो कड़वे का। कभी आपने कड़वी चीज खाई होगी तो आपको उसको कैसा लगेगा, आपको
यहाँ आगे पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ जीभ के पीछे पीछे यहाँ लगता है कि बहुत कड़वा है, तो क्योंकि उसके स्वाद हमें यहीं पे ही महसूस होता है। तो इस प्रकार से हमारी जीभ जो है कितने प्रकार के टेस्ट और अलग अलग जगह पर उसका एहसास होता है, मीठे का, नमकीन का, खट्टे का, कड़वे का, ये सारे स्वाद हमको जीभ से मिलते हैं और अलग अलग जगह पर इसका एहसास हम करते हैं। तो ये भी एक हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है जिसको हम स्वाद का अनुभव जिससे हम करते हैं। अब है हमारी नेक्स्ट त्वचा। त्वचा यानी स्किन, ये 5th है। और त्वचा क्या होती है, आपने देखा होगा कि हमारे पूरा शरीर जो है हमारा त्वचा से ढका होता है, स्किन से ढका हुआ होता है। तो स्किन से हमारा जो शरीर कवर होता है वही जो है हमको बताता है कि कोई चीज ठंडी है, गर्म है, कैसी है, उसका एहसास हमें तभी होता है टच करके, टच का एहसास करती है। और ये हमारी 5वीं ज्ञानेंद्रिय है। तो इसमें क्या है, त्वचा मनुष्य शरीर का बाह्य आवरण होता है। बाह्य आवरण यानी बाहर से पूरे शरीर पर त्वचा के द्वारा ही हमारा शरीर ढका रहता है। त्वचा के 2 भाग होते हैं, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, ये क्या होता है, यह शरीर के विभिन्न भागों के विभिन्न मोटाई की होती है। एपिडर्मिस जो होती है शरीर के विभिन्न भागों में वही की मोटाई, उसी के हिसाब से उसकी मोटाई होती है। सब जगह इसका अलग अलग होती है, कहीं पतली कहीं मोटी, तो विभिन्न भागों में अलग अलग मोटाई होती है। यह हथेलियों एवं पांवों के तलवों में सबसे अधिक मोटी होती है। ये जो है हथेलियों में, और आप लोग महसूस करना अपने हाथों में और पैर के तलवों को, वहां पर ये स्किन जो है सबसे मोटी होती है हमारी एपिडर्मिस। इसमें कोई रक्त वाहिनियां एवं तंत्रिकाएं नहीं होती हैं। स्किन में हमारी कोई भी रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, नसें नहीं होती हैं, ब्लड नहीं होता है और तंत्रिकाएं भी नहीं होती हैं। यह एक अलग अलग भाग के हिसाब से अलग अलग इसमें मोटाई होती है। और फिर नेक्स्ट है अंतस्त्वचा यानी कि डर्मिस। डर्मिस, इसमें बड़ी संख्या में कोलेजन एवं इलास्टिक तंतु होते हैं जिससे अंतस्त्वचा कठोर एवं लचीली होती है। इसके नीचे अत्वचीय ऊतक सूज होते हैं जो इसके नीचे होते हैं, और इसमें फैट जमा होता है। क्या होता है, जो अंतस्त्वचा होती है इसमें फैट जमा होते हैं। अधिक फैट के जमा होने पर शरीर की मोटाई बढ़ जाती है। एक तो बाहर की स्किन होती है जिसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं, वो उसमें कुछ नहीं होता है, उसकी अलग अलग मोटाई होती है। लेकिन जो अंतस्त्वचा होती है, और अंतस्त्वचा में अगर क्या होता है कि अगर इसमें फैट जमा हो जाए तो फिर हमारे शरीर की मोटाई बढ़ जाती है। इसमें लघु धमनियों एवं लघु शिराओं की केशिकाओं का जाल फैला होता है। इसमें जो है लघु धमनियां और लघु शिराएं जो है उनका जाल अंतस्त्वचा में फैला होता है। आपने देखा होगा जो हमारी बाहरी स्किन होती है, बाह्य त्वचा होती है, उस पर नहीं होता है, उसमें कहीं भी ब्लड नहीं निकलता है। लेकिन जो अंतस्त्वचा होती है उसमें ही ये सब ब्लड का अनुभव हमें होता है, ब्लड का, और ये शिराएं, धमनियां, ये सब उसी में ही अंदर होती है। तो ये चित्र है, इसमें दिखा रहे हैं ये हाथ है और यहाँ पर ये स्किन है हाथ पर, और टच का एहसास हमें इससे होता है। एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस ये क्या है, बाहरी है, बाहरी हिस्सा, ये बाहर वाला, और डर्मिस जो है इसका ये आंतरिक हिस्सा है, ये अंतस्त्वचा इसको कहते हैं। तो ये अभी आपने पढ़ा है 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में। अब हम आपको जो है इसके बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है, तो कुछ कुछ प्रश्न इसमें हमने रखे हैं। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, जीभ, आंख, कान, नाक व त्वचा स्तनधारियों के किस प्रकार के अंग हैं? तो किस प्रकार के अंग हैं, इसका उत्तर भी हमने दे रखा है। आप लोग अगर कॉपी पेन आपके पास होगा तो आप लोग प्रश्न नोट कर लें और अपने उत्तर इसके अपने हिसाब से ही इसमें दें। तो किस प्रकार के अंग हैं, इनको हम बोलते हैं बाह्य संवेदी अंग। विभिन्न स्वादों के प्रति संवेदी स्वाद नलिकाओं का समूह कहाँ उपस्थित होता है? तो स्वाद जब हमारे पास आया है शब्द, तो स्वाद का मतलब ये कहाँ होता है, ये समूह कहाँ होता है, हमारी जीभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहीं स्किप हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंद्रियां हैं जो वायु में उपस्थित विभिन्न रसायनों के प्रति संवेदी होते हैं? ऐसी कौन सी इंद्रियां हैं जो वायु में विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं उनके प्रति संवेदी होती है, वो कौन सी इंद्रियां हैं? तो उसका आंसर है नाक, क्योंकि नाक के द्वारा ही हम वायु में उपस्थित विभिन्न रसायनों का, विभिन्न गंधों का अनुभव हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
कि इन ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखकर चित्र बनाइए। ये जो ज्ञानेंद्रियां हमारे पास है, ये हमने यहाँ पे बना के दिया है, तो आप लोग इसके चित्र भी बना सकते हो अपनी कॉपी पर अपने आप, और इनके नाम भी लिख सकते हो। जैसे ये कौन सी है ज्ञानेंद्रिय, कान है, ये नाक है, ये त्वचा है, ये जीभ है, ये आंख है। तो इसका आप सुंदर सा चित्र भी अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसके बारे में भी लिखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था, पेज इसका चेंज हो गया था। तो इसमें है कि ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं। सबसे शुरू का प्रश्न हमारा यही है कि ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? वातावरण के परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जो हमें एहसास कराते हैं, जो हमें उसका ज्ञान कराते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो कि वातावरण के परिवर्तन को ग्रहण करती हैं। तो इसमें एक्सरसाइज वर्क दिया है, अभ्यास कार्य इसमें क्या है, सेंस ऑफ ऑर्गन्स। ये मैच द फॉलोइंग, ये चित्र बना है आंख का, नाक का, कान का, जीभ का और त्वचा का। तो आप लोग इसको मैच करा सकते हैं। आप लोगों के माइक ऑन होंगे या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है, कौन सा किसको मैच करेगा। तो ये है, इसको किससे मैच कराएं बेटा, बताओ तो कोई बच्चा। मैम सी। सी, वेरी गुड। ये स्मेल। हाँ जी, स्मेल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैम हेयर। मैम हेयर, हेयर, वेरी गुड। ये टेस्ट टेस्ट, शाबाश। ये कान टच। टच, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर। ऐसे ही इसको भी करते हैं मैच, हाई फाइव सेंस। अच्छा अब बताइए इसमें किसको किससे टच करवाऊं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये क्या है, नोज नोज, इसको किससे मैच करवाएं, फ्लावर। फ्लावर से, वेरी गुड। ये एप्पल एप्पल। वेरी गुड। ये फुटबॉल फुटबॉल। फुटबॉल। ये फूल है मैम टॉर्च मैम टॉर्च टॉर्च। और ये मैम हेडफोन शाबाश, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है बच्चों ने मिलके। तो इस टाइप से हम कोई भी छोटे छोटे से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं। और एक इसमें देखो ये दिया है मैंने, कॉपीज होंगी आपके पास, तो लुक फॉर द गिवन वर्ड्स इन द पजल बिलो, क्रॉस देम आउट वंस यू हैव फाउंड देम। अब जब जिसको आप, जो आपको मिल जाए आप उसको क्रॉस कर सकते हो। अब देखो जैसे ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स इसमें कहाँ पे लिखा होगा, हमको इन शब्दों को मिला के ढूंढना है कि ऑप्टिक कहाँ पे लिखा होगा। और जब आपको वो मिल जाए तो आप उसको भेज दो। हाँ मिल गया, यस मैम। वेरी गुड। ऐसे ही रॉड, रॉड कहाँ पे लिखा है, मैम वो भी मिल गया। पक्का, यस मैम। वेरी गुड। विजन, विजन कहाँ पे होगा, मैम वो भी मिल गया मैम वो भी मिल गया। मिल गया है। यस मैम। कौन, मैम मैम लाइट भी मिल गया बच्चों जहाँ पे मिल रहा है ना, कौन मिला, हेलो बच्चों जहाँ पे मिल रहा है आप वो लाइन बताओ, जैसे ऊपर से नीचे को छठी लाइन से शुरू हो रहा है या दाएं से बाएं पांचवी लाइन से शुरू हो रहा है, उसको इससे भी आपको आप आइडिया बता होगा। सकते हो कि कहाँ पे, सर लाइट दूसरी लाइन पे है ओके, कौन कहाँ पे है, कौन, मैम हाँ जी देखो तो जरा, देखो देखो कौन कहाँ पे है, लाइट दूसरी लाइन पे है कौन कहाँ आपका पे है लास्ट लाइन के ऊपर वाले में, सेंटर में। के ऊपर है। तो हाँ। इसलिए इस तरह से बोलना आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाली पट्टी में ऊपर से नीचे को और दूसरी नीचे से ऊपर को, इस तरह से आप यहाँ बताएंगे से ना। और यहाँ पे आप इसको हाँ, अपनी पेंसिल से यू में सर्कल करके इसको जोड़ सकते हो, है ना, अपनी इसको या स्क्रीनशॉट कर कॉपी लेना। में। हाँ, कौन, लाइट मिल गया है बच्चों, लाइट मिला है, यस मैम मैम मिल गया। ये यहाँ पे है ना, यहीं पे मिला है, यस और मिला है, मैम यहीं पे है। मिला है। अब है ऑप्टिक, ऑप्टिक।
मैम रॉड पहली लाइन में मिल गया। पहली लाइन में क्या मिल गया? रॉड। हाँ, रॉड तो ये पहली लाइन में है। और यस मैम। ऑप्टिक कहाँ पे होगा? ऑप्टिक मैम सेकंड लाइट लाइन में है दूसरी और लाइन नीचे में से है। ऊपर को तीसरे नंबर पे। हाँ, सेकंड लाइन ऊपर से नीचे को, उसमें थर्ड नंबर से शुरू होगा OPTIC। मिला? किसी बच्चे को भी मिला सर के अलावा? बताओ Yes, बच्चों, ma'am. ढूंढो। यस ये मैम। देखो, यस ये मैम। देखो, मिल गया। यस मैम। हाँ, अब है इमेज। इमेज देखो तो कहाँ पे होगा? IM। देखो देखो कहाँ पे होगा? IMAG स्पेलिंग देखिए। कहीं मिल रहा है? ऐसे में लिखा है देखो, IMAGE दिखा? यहाँ पे दिखा है आई, कर्सर देखिए, IMAGE यस मैम। दिखा? हाँ, यस मैम। और अब ये देखे नर्व, NERV, इस नर्व को देखिए तो मैम नीचे से थर्ड लाइन में है मैम। मैम 8वीं लाइन में है। मिल गया? मैम ऊपर से 8वीं लाइन पे। थर्ड लाइन में। मैम ऊपर से 8वीं लाइन पे। ऊपर से 8वीं लाइन पे ये NER। यस मैम। वेरी गुड। मैम नीचे हाँ। थर्ड मैम ऑप्टिक नर्व मैम दो पूरा है। अब ये है कलर। कलर ढूंढिए तो COLOR। कलर देखिए कहाँ पे हुआ? कहाँ पे है? सी जरा नजर मारो तो। राइट साइड से 5वीं लाइन जहाँ पे G है उसके मैम 2 मिल स्टेप गया। नीचे। मिला? सर यहाँ के से अलावा शुरू किसी होता को है। मिला? मैम राइट साइड पे 12वीं लाइन पे। मिला भी है कि सर का सुन के बता रहे हो? मैम मिल गया है। मिल मैम गया है मिल ना? गया। ये देखो COLOR मिल गया ना? अब लास्ट है आई बॉल। इसको ढूंढिए तो आई बॉल। PLLEY। ढूंढिए तो कहाँ होगा? इसमें Y ढूंढ लो, मिल जाना है। Y मिल जाएगा तो मिल जाएगा वो, कि दूसरा Y शायद नहीं है इसमें। देखो तो जरा। बहुत ज्यादा है। एक तो स्क्रीन छोटी। ये देखो, बताओ कहाँ है? मिला किसी को? मिला कि मैं बताऊं? देखो EYEBAL मिल गया? हाँ। ये देखो कर्सर यहाँ से देखो, EYEBALL मिल गया ना? यस मैम। दिखा कि नहीं? मैम दिख गया। यहाँ से लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे E है ना? यस। E, फिर नेक्स्ट में Y, फिर नेक्स्ट में EBALL। इस टाइप से ये पूरा आ रहा है। यस मैम। दिख गया? दिख गया ना? मैम फर्स्ट लाइन पे ई। हाँ, इस साइड से फर्स्ट लाइन पे E, फिर सेकंड में थोड़ा ऊपर आके Y, फिर थर्ड में ऊपर आके E, थर्ड लाइन पे ई। एक नंबर ऊपर यहाँ उसका जो है ऊपर आ रहा है, वो घटता जा रहा है। हाँ, है ना? एक्चुअली मैंने जूम कर दिया, मैंने कहा कहाँ है, दिख नहीं रहा हूँ। अच्छा, नहीं अब मिल गया? हाँ, अब छोटा कर देना स्क्रीन। मैंने कहा ये आधे से कहाँ सुनाई दे रहा है, फिर मैंने स्क्रीन छोटी करी तब दिख गया ये। हाँ, अब दिख गया। ये ऐसे में दिया है, ऐसे एकदम से नजर भी नहीं आ रहा है ना वो। ये मैंने आ वो दिख गया। जाता, मैंने स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर दी थी ना अपनी, तो लेफ्ट साइड के 5-6 रो तो गायब हो गई थी मेरे उसमें से,
मतलब अच्छा अच्छा, जूम हाँ करने तब से ना। देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बच्चों मिल गया ना सबको ये? यस मैम। वेरी गुड। तो मैम। इसमें जो है थोड़ा सा आप लोगों की एक्सरसाइज भी हो गई है, और हमें अच्छा भी लगा कि हमने ढूंढे और हमें ढूंढ ढांड के ये सब चीजें मिल गई है। तो इस टाइप की पजल्स और इस टाइप की चीजें आप भी आराम से कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। और जो भी अभी बताया स्किन के बारे में या हमने स्वाद के बारे में बताया था, तो इनको आप महसूस भी कर सकते हो, और जीभ का आप चेक करना कि कौन सा टेस्ट आपको कहाँ पर महसूस हो रहा है और कहाँ पर उसका स्वाद हमें आ रहा है। तो आज का तो ये जो है, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आप सब बच्चों को कैसा लगा है? मैम बहुत अच्छा। मजा आया जी। बहुत अच्छा लगा? मैम। यस समझ में आया? थैंक यू मैम, यस थैंक यू मैम। सो मच। यस मैम। वेरी गुड। प्यारे थैंक यू बच्चों, सर। देखो अभी आज आपने विज्ञान में हमारे बहुत सारे ज्ञानेंद्रियां के बारे में जो जानकारी होती है वो प्राप्त की। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में विस्तार पूर्वक मैम ने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर उसको सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है। साथ ही हमारे अन्य सहयोगियों मीना मैम को और राजेंद्र धोनी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार है। उन्होंने जो सहयोग दिया उससे बच्चों को काफी मदद मिली। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।